क्या आप जानते हैं कि ब्रज में ही एक केदारनाथ विराजमान है? जी हाँ, वो भी स्वयंभू शिवलिंग के रूप में, जहां मंदिर नहीं गुफा में विराजते हैं भगवान भोलेनाथ। जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को घर बैठे ही पूरे तीर्थ दर्शन करवा दिए। उत्तराखंड के 4 धामों की परछाई ब्रज में कैसे प्रकट हुई, चलिए चलते हैं झीरी धाम ब्रज के केदारनाथ की ओर। नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र तिवारी। भगवान कृष्ण की जन्म से पहले नंद बाबा ने एक मनौती मांगी थी कि यदि मेरे यहाँ पुत्र होता है तो मैं 4 धाम की यात्रा पर जाऊंगा। तो आज हम जिस जगह पर हैं ये यहाँ पर केदारनाथ धाम है, ब्रज के केदारनाथ धाम है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के आवाहन पर स्वयं केदारनाथ जी यहाँ पूरे ब्रजवासियों को, नंद बाबा यशोदा मैया समेत पूरे ब्रजवासियों को दर्शन देने के लिए यहाँ आए थे। और आज यहाँ पर केदारनाथ बाबा यहाँ विराजमान हैं। आप देख सकते हैं, ये जो आप दूर से यदि इस छवि को देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे शेष नाग यहाँ पर अपना फन फैलाए हुए हों। और इसके अंदर बड़ी सुंदर जो है भगवान भोलेनाथ की पिंडी है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है गणेश जी की छवि आप देख सकते हैं। गणेश जी महाराज हैं और यहाँ पर ये जो है गणेश जी महाराज की जो सवारी है मूषक, ये वो सवारी हैं। और यहाँ पर हर सोमवार तो यहाँ पर शिव भक्त आते ही हैं, लेकिन आड़े बार भी यहाँ पर बहुत शिव भक्त यहाँ आते रहते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा, ये जो है पहाड़ी पर बसा हुआ है और पूरी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए, यहाँ पर आने के लिए करीब 350 सीढ़ियाँ चढ़ कर के यहाँ आना पड़ता है। ये भोले बाबा द्वापर के जमाने के हैं, तो उन्होंने माता पिता के लिए बुलाया कन्हैया भगवान जी ने दर्शन के लिए। उनके माता पिता ने बोला कि हमारे कोई संतान पैदा हो गई तो हम 84 कोस की परिक्रमा कर देंगे। अब वो कन्हैया के माँ बाप हो गए कम से कम ना तो 60 वर्ष के, अब वो परिक्रमा देने चले। उनके कन्हैया जी हो गए 10-12 साल के, वो तब चले वहाँ से, घर से चल के नहीं। उन्होंने बोला कन्हैया जी ने यहाँ के कि माता पिता आपके लिए हम 84 कोस की हैं, 4 धाम के दर्शन करा देंगे। ब्रज भूमि वह भूमि जहां पग पग पर तीर्थ हैं, जहां श्री कृष्ण की हर लीला ने धरती को दिव्य बना दिया, जहां गोधूली की वेला में गोपियों की ताने और बंसी की धुनें आज भी गूंजती हैं। कीरति सुता के पग पग पे प्रयाग, जहां केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर तर पे बसत यहाँ अयोध्या निवासी है। गोपियन के द्वार द्वार बसत हरिद्वार, जहां बद्री केदार, जहां फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर व्यर्थ में करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम ब्रज के वासी हैं। ये सवैया केवल भाव नहीं, ब्रज की दिव्यता की घोषणा है। ब्रज वो भूमि है जहां भगवान स्वयं तीर्थों को बुला लेते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं ब्रज के केदारनाथ की। राजस्थान के डीग जनपद के पास कामा पंचायत समिति में स्थित है गांव बिलौद। वहीं से कुछ दूरी पर है झीरी, जहां अरावली की पहाड़ियों पर करीब 850 मीटर ऊंचाई पर विराजमान है स्वयंभू केदारनाथ। ये कोई भव्य मंदिर नहीं, बल्कि पहाड़ी की एक छोटी सी गुफा है, जहां शिव खुद प्रकट हुए, बिना किसी निर्माण के, बिना किसी मूर्ति स्थापना के। भगवान भोलेनाथ यहाँ शेषनाग के फन के नीचे विराजमान है। नंद बाबा के संतान न होने पर उन्होंने मनौती मांगी थी कि यदि कोई उनके संतान होती है तो वे 4 धाम की यात्रा करेंगे। श्री कृष्ण जन्म के बाद द्वापर युग में जब नंद बाबा और यशोदा मैया ने तीर्थ यात्रा की इच्छा जताई तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि मैया बाबा आप कहां कहां जाओगे, सारे तीर्थ मैं यहीं बुला लेता हूं। अपने योग बल से प्रभु ने उत्तराखंड से लेकर दक्षिण भारत तक के तीर्थों को ब्रज में आमंत्रित कर लिया। इसी चमत्कार से केदारनाथ जी का आविर्भाव इस पर्वत पर हुआ।
यहाँ के केदारनाथ उत्तराखंड के मूल केदारनाथ के समान पूजनीय हैं। सावन माह खासकर सोमवार को यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। करीब 360 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन भक्ति में बाधा नहीं बनती। एक अन्य मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या और शिव आराधना की थी। आज भी उस स्थान पर गौरी कुंड बना हुआ है। यहाँ डोली और पालकी की व्यवस्था भी है ताकि बुजुर्ग श्रद्धालु भी शिव दर्शन से वंचित न रहें। झीरी केदारनाथ के पास ही स्थित है गंगोत्री, यमुनोत्री और आदि बद्री, चार धाम की प्रतीक स्थलियां जो तीर्थ यात्रा के लिए एक अलौकिक अनुभूति देती हैं। ये क्षेत्र मेवात सीमा से सटा हुआ है। झीरी धाम ब्रज के 84 कोस परिक्रमा मार्ग में भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ आने वाला हर यात्री न केवल ब्रज की धरती को नमन करता है, बल्कि अपने पुण्यों का संचय भी करता है। ब्रज के केदारनाथ केवल एक तीर्थ ही नहीं है, वो शिव का प्राकट्य स्थल है। योगेश्वर के लीला क्षेत्र में महादेव का साक्षात निवास है, जहां शिव कृष्ण को नमन करते हैं और कृष्ण ब्रजवासियों को। ऐसी पवित्र भूमि का दर्शन केवल सौभाग्य से होता है। अगर आपको ब्रज के इस अलौकिक चमत्कार और लीला स्थल के बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय केदारनाथ और हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। तो चलिए हम फिर मिलेंगे ब्रज के किसी और चमत्कारी श्री कृष्ण के लीला स्थल की कथा को लेकर। राधे राधे। करता जग हंधन करता ओम जय